अगर कांग्रेस को लगता है कि यूपी में वो हेड ऑन ले सकते हैं तो सबसे पहले तो उनको अमेठी फिक्स करना पड़ेगा। अमेठी में राहुल गांधी लौट के आके लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी, रायबरेली में कौन लड़ेगा? सबसे पहले तो वो अपने गढ़ बचा लें। अभी तक कोई तय नहीं है कि अमेठी में राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, ना प्रियंका गांधी के बारे में कोई फैसला हुआ है। और यही पे डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में कि कांग्रेस बहुत सारे ऐसे फैसला, अगर राहुल गांधी को लड़ना भी है अमेठी से या नहीं लड़ना है तो तय बहुत पहले से करना चाहिए। अगर नहीं लड़ रहे कि कोई ऐसे उम्मीदवार वहां पे खड़ा करे, उनको नर्चर किए। क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात अगर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ये बुरा हाल सिर्फ ये बीजेपी आने के बाद से नहीं हुआ, 2014 से नहीं हुआ। इनफैक्ट आप 90s से लेके आप उत्तर प्रदेश से कांग्रेस कितने एमपी जीत के आते हैं, वहां से बड़े बड़े नेता हुए हैं। लेकिन आप ग्राउंड लेवल में देखिए, कांग्रेस कभी भी एक टॉप परफॉर्मर नहीं रहे उत्तर प्रदेश में, सिवाय 2009 में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। बट वो भी 80 सीट में से वो अच्छा परफॉर्मेंस आप गिन के देखिए 1/4 भी शायद कांग्रेस कॉर्नर कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक नेशनल पार्टी कहलाते हो, और जो सबसे बड़ा स्टेट है देश का उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीट है, वहां पे आपका परफॉर्मेंस जो गिरावट है वो सिर्फ लास्ट 10 साल की नहीं है, वो ऑलमोस्ट 4 दशक का गिरावट है। कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश जो यूपीए के गवर्नमेंट 10 साल रहे हैं, उनके पास एक मौका था। क्योंकि आप जब सत्ता में होते हो केंद्र में, तो आप बहुत तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन हमने क्या देखा कि राहुल गांधी जो सबसे बड़ा नेता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही होल्ड नहीं रख पाए। मतलब जो लीडरशिप है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रास रूट वर्कर्स है, उनमें कोई ना कोई डिस्कनेक्ट है। और वो डिस्कनेक्ट सिर्फ राहुल गांधी का अमेठी के कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके ही नहीं, बाकी जितने भी नेता है, आप नाम ले लीजिए कांग्रेस के बड़े नेता उत्तर प्रदेश से, और उनके ग्राउंड प्रेजेंस और परफॉर्मेंस देखिए, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। क्या वो एक बड़ा रैली करवा सकते हैं? क्या वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं? आगरा की बेल्ट में इनके पास क्या सिचुएशन? आगरा की बेल्ट में इनके पास राज बब्बर हैं, उनकी सक्रियता कितनी है कितनी नहीं सबको दिख रहा है। फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद हैं, वो दिल्ली में हैं, मीटिंग्स में रहते हैं, पर फर्रुखाबाद में उनका कितना स्टेक है? आरपीएन सिंह छोड़ के चले गए, जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए, शिव प्रकाश जायसवाल उम्र दराज हो गए हैं, है ना। रीता बहुगुणा जोशी कब की चली गई छोड़ के भाजपा में, और फिर उनके बेटे सपा में भी चले गए। इमरान मसूद का पार्टियां बदलने का दौर लगातार चलता ही रहता है। तो हमें तो कोई टिका हुआ नहीं दिख रहा है। एक प्रमोद तिवारी हैं जो अपना प्रतापगढ़ जिले की अपनी एक सीट बचाए हुए हैं और राज्यसभा में उसी के भरोसे थे। एक खबर यह भी चली थी कौशिक की, क्या इटावा जैसी किसी सीट से, इटावा सुरक्षित सीट है, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ सकते हैं? एक दफा ऐसा हुआ था जब कांशीराम जी वहां चुनाव लड़ने गए थे और जीते भी थे। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा दूर की कौड़ी है तो फैलते रहते, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बड़ा दिग्गज नेता ऐसे उतरेंगे किसी भी सीट से, अपने सुरक्षित सीट छोड़ के। कांग्रेस, मुझे जहां तक पता है, हालांकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मा छोड़ दिया है, लेकिन उनके इनपुट्स काफी रहेंगे। और अविनाश पांडे जी जो अभी आए हैं, जैसे मैंने कहा, वो उनके राहुल गांधी के साथ बड़ा अच्छा इक्वेशन भी है, और वो ग्राउंड में रह के बिना आवाज के काम करना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है इस बार कोशिश ये भी होंगे कि कुछ नए नए नाम को टिकट देने की कोशिश करेंगे, जो एक क्योंकि इस इलेक्शन के बाद, ये स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बाद, ये एक बात टीम राहुल कहे या जैसे भी कहे, कांग्रेस के जो एक सोच है, कांग्रेस के जो टॉप कमांड के सोच है, ये है कि अब बहुत हो गया है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, आगे की देखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई भी सुझाव में वो लोग अमल करेंगे। और जरूरत भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर जीतना है उत्तर प्रदेश से, तो जो वहां के लीडर्स है उन्हीं को आगे बढ़ना होगा, और यही कोशिश है। और जहां तक मुझे लगता है, ये जो अविनाश पांडे जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये एक सिग्नल भी है कि उत्तर प्रदेश की जो भी दिशा होगा, वो राहुल गांधी खुद भी संभालेंगे।